तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको ड्रीम मम्मी के चैनल में स्वागत है। तो आज से देख रहे हैं कि 15 फरवरी से आपका परीक्षा 15 या 17 फरवरी से आपका मैट्रिक का परीक्षा स्टार्ट हुआ है, जो क्लास 10th के लिए है। और मैथ में जो पूछता है 5 नंबर रैंक का है, जो एक दो चार रैखिक समीकरण का है, ग्राफ खींचने के लिए पूछता है। तो आज हम लोग लेके आए हैं 5 नंबर जो कंप्लीट करेंगे, वो ग्राफ छाप के हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और देखेंगे कैसा ग्राफ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको ग्राफ नहीं समझ में आता है और नहीं छापने आता है। और ये एक ऐसा विषय है ग्राफ, जो हर साल 5 नंबर के मैट्रिक में पूछता है, तो क्लास 10th के लिए है। और देखेंगे इस वीडियो में ग्राफ कैसे छापा जाता है। चलिए हम लोग इसको छापते हैं। तो हमारे पास करने के लिए दो समीकरण दिया रहता है, या दो समीकरण बना लिया जाता है फॉर्मेट से। फॉर्मेट यानी कि लिखन दिया रहेगा, जैसे पिता को x वर्ष, पुत्री को y वर्ष, तो इससे लिखित दिया रहेगा। और हम लोग डायरेक्ट तो समीकरण बना लेना है, और समीकरण से हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो इसको से उगाएंगे समीकरण को। सबसे पहले करेंगे समीकरण फर्स्ट को, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + 3y बराबर कितना है, 8 है। समीकरण हो गया फर्स्ट, हो गया। अब इसको क्या करना है कि x के जगह पर अपने से भी कुछ भी बैठा लेना है। x के जगह पर 0, 1, 2 आपको जितना लगे, और या x या y की जगह पर बैठा सकते हैं अपन मन से। हम लग सकते हैं पॉइंट में नहीं आना चाहिए केवल, तो कुछ भी बैठा ले सकते हैं, 1 भी, 0 भी, 2 भी। और पॉइंट में है तो पॉइंट में फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसे संख्या रखेंगे जो अच्छा आज से आ जाए। हम लगते हैं सिंपल में x बराबर 1 लेने पर, x बार कितना लिए, 1 लिए, तो देखिए x बार 1 लिए तो 2 गुने x की जगह कितना लिए है 1, तो 1 हो जाएगा। x की जगह प्लस 3y है तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना है 8, ठीक है। 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 3y है तो 3y हो जाएगा, बराबर 8, ठीक है। अब लिखेंगे 3y लिखेंगे बराबर 8, ये प्लस में 2 तो एन भेजेंगे तो माइनस में -2, 3y बराबर 6 आ जाएगा। काटेंगे तो y बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। एक तो निकल गया। अब फिर से पुनः निकालेंगे दूसरा, तो फिर 2 को मान निकालना है y के, तो एक तो निकल गया y बराबर 2, और एक और निकालना है। देखिए तो अब कितना देखते हैं, y बराबर अगर हम 0 रखते हैं, या x बराबर हम x बराबर 0 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, रख देते हैं कितना, अब की रख देते हैं y बराबर 0, या फिर 2 रखेंगे, वो ना 2 दूनी 4 आ जाएगा। 8 में से 4 यानी 4.3, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे तो नहीं, ठीक है। y बराबर कितना देते हैं, y बराबर 0 लेंगे तो अच्छा से आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, तो पॉइंट से हम लोग को बचना है, और नहीं तो पॉइंटों में भी बन सकता है, ठीक है। y बराबर कितना लें, 0 लेने पर, ठीक है। y बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ 2x + 3y बराबर 8 दिया है समीकरण, ठीक है। 2x से 2x रहेगा, प्लस 3 y की जगह पर कितना दी है 0, तो 0 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3 × 0, 3 × 0 यानी कि कितना जाएगा 0 बराबर कितना जाएगा 8, ठीक। 2x बराबर कितना निकल जाएगा, 0 में 2x में 0 जुड़े 8 हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया है 4। देखिए मान हम लोग का निकालना था x बराबर 4, फिर x बराबर 0 लिए हैं, y बराबर और y बराबर कितना लिए हैं 2 लिए हैं, और 4, और x बराबर कितना लिए हैं 1। देखिए कोई भी मान रख देने पर आंसर आ जाएगा। हमको y बराबर 0 नहीं लेना होता तो x बराबर 4 ले लेते, तो y बराबर कितना आ जाता, 0 आ जाता। कुछ भी मान रख देना है, ठीक है। तो 4 को निकालना है, तो ठीक है। अब सारणी बनाना है, सारणी बनाने हैं,
सारणी, ठीक है। सारणी बनाने से यह आसान हो जाता है कि हाल ग्राफ बन जाता है। तो सारणी बनाएंगे, सारणी किसके लिए बना रहे हैं, समीकरण फर्स्ट के बना रहे हैं, समीकरण फर्स्ट के, ठीक है। बना लेते हैं, ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हाल हो जाता है, ठीक है। इसमें रखेंगे x और इसमें y, ठीक है। हम लोग x बराबर कितना रखे थे 1, ठीक है। तो y बराबर कितना रिजल्ट निकला था 2 हम में लिख देंगे y में। अब हम दूसरा में लिए तो y बराबर 0 हम लिए, तो x बराबर कितना निकला 4, सारणी 1 के लिए बन गया, ठीक है। अब समीकरण सेकंड को सोल्व करेंगे। तो समीकरण सेकंड को सोल्व करने के लिए कहेंगे समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड से चल रहे हैं, तो इसको करेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, समीकरण 2 सेकंड है। तो अब इसको x बराबर कितना लेते हैं, x बराबर आगे 0 ले लें, x बराबर हम ले रहे हैं 0 लेने पर x बराबर 0 ले लें, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर जब 0 लिए तो कितना आ जाएगा, देखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 5, ठीक है। x यहाँ पर कितना रखना 0 प्लस वाई बराबर 5, तो 0 प्लस वाई कितना होता है वाई बराबर कितना निकल के आया 5, 0 x बाद 0 लिए तो वाई बराबर कितना निकल के आया 5, ठीक है। और अब देखेंगे फिर देंगे x बराबर, यहाँ x भी ले सकते हैं, वाई बराबर भी ले सकते हैं आप, जो भी मान हो लेने के। x बराबर कितना लेते हैं 1 लेने पर, ठीक है। x बराबर 1 ले लिए तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया 5, समीकरण 2 है। x बराबर कितना लिए 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। इसको y बराबर लिखेंगे तो ये प्लस तो माइनस हो जाए, तो 5 माइनस 1 यानी कि y बराबर कितना निकल के आया 4, ठीक है ना। y बराबर 4 हम लोग को कितना निकालना है, 2 गो y निकालना था, 2 गो x निकालना था, 2 गो x निकल गया और 2 गो y निकल गया, ठीक है। अब लिखेंगे सारणी, ठीक है। सारणी लिखते हैं समीकरण कितना के लिए, इक्वेशन कितना के लिए, समीकरण 2 के लिए, ठीक है। करेंगे ये हो गया x हो गया ये y हो गया। x बराबर कितना लिए थे 0 लिए थे, तो y बराबर कितना रिजल्ट हम निकल गया था 5 निकला था, ठीक है। अब x बराबर 1 लिए थे तो y बराबर रिजल्ट कितना निकला 4, तो हम लोग का इस समीकरण तो सॉल्व हो गया, समीकरण सॉल्व हो गया। अब इसको ग्राफ के रूप में कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो समीकरण तो सॉल्व हो गया, अब इसको कैसे करेंगे ग्राफ में। देखिए ये है आपका ग्राफ पेज है, तो इसको सोल्व करेंगे, सारणी हमारा दिया हुआ है यहाँ और इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ ग्राफ है, ग्राफ छापने के लिए एगो कलर शीट जो इसको कहते हैं पेंसिल और स्केल एगो रखना चाहिए। स्केल जो है स्केल, ठीक है, ये स्केल है, एक चिन्ह पारने के लिए रखना चाहिए स्केल भी और एक मिटरनी भी। चलिए देखिए यहाँ तक हम चिन्ह पारते हैं, यहाँ से मान लो कि पार देते हैं यहाँ तक में हो जाएगा, हो गया। अब इसके गिनेंगे चिन्ह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो, तो 15 गो है, तो बीच में पारना है चिन्ह, जो एक साथ पारना है बीच में, तो 7 गो के बाद पारेंगे क्योंकि दोनों तरफ 7 हो जाएगा। और 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 पर पारेंगे हम लोग चिन्ह, यहाँ से पारेंगे 8 पर चिन्ह पारेंगे,
हो गया, ये 8 और चिन्ह यहाँ पर आ गया। देखिए 8 और चिन्ह पर क्यों, क्योंकि हमेशा एक शख्स जो होता है, एक शख्स कितना बीच में होता है। देखिए एन से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर पर मूल बिंदु है, वो है, इसको कहते हैं। इधर से भी गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नंबर पर मूल बिंदु है। बराबर हो गया। इसको अब करेंगे, इसको नाम क्या है, इसको कहते हैं एक्स, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश। ठीक है, देखिए हमारे तो जितना भी सारणी है तो सारणी में ऋणात्मक तो है नहीं, तो ऋणात्मक से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसको ऋणात्मक से कोई मतलब है। और हाईएस्ट नंबर कहाँ तक है, देखिए 5 तक हाईएस्ट है, 5 से सब संख्या कम है, तो हम लोग कितना तक लेंगे, 5 तक कम से कम लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 हो गया। इधर भी लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर लेते हैं, कैलकुलेटर से बनाइएगा, लेकिन चिन्हात नहीं रहते तो कलम से कहते हैं। 5 है, ठीक है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, अब देखें समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में देखें, x बार हम लोग को कितना है, x बार कितना है 1 लिए हैं, तो x बार कितना देंगे, ये x अक्ष है तो x बार कितना देंगे 1, यहाँ तो हो गया, तो यहाँ से चलेंगे, और x बार 1 लिए हैं तो y बार कितना है 2, तो 1 से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, 1 है ये, तो इसी चिन्ह पर चलेंगे, कहाँ खोजेंगे, कितना खोजना है 2 खोजना है, तो 2 कहाँ मिला है यहाँ, तो यहाँ एक बिंदु दे देंगे। ठीक है, एगो बिंदु दे दें। अब चलिए दूसरा, x बार हम लोग कितना, x बार कितना है 4, तो x बार कितना हमने को खोजना है 4 खोजना है, 4 मिल गया, और y बार कितना दिया 0, यानी कि x बार 4, तो हम लोग को 0 खोजना है, तो 0 तो यहीं पर आ जाएगा, यहाँ 0 होता है, तो यहाँ पर बिंदु दिया जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब बिंदु दिया गया, तो इसको चिन्ह पार लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए x बराबर 1 था, ठीक है, तो 1 पर हम रख लिए, कल्पित रख लेना है x पर, और y बराबर कितना कह रहा है 2, तो 2 खोजेंगे इसी लाइन पर, ऊपरे है, y ऊपरे है, x ही है, तो x कितना कर रहा है 1, तो 1 पर रख लिए कल्पित, और हमको y बराबर कितना खोजना है 2 खोजना है, तो 2 खोजना है, तो 2 कहाँ मिलेगा, देखिए वो ऐसे चाहिए हुए एक के चिन्ह पर चढ़ना, ही नहीं कि यहाँ से चाहिएगा, 1 कह रहा है तो x 1 है, तो इसी पर से ऊपर चढ़ना है, 2 कहता था 2 पर से चढ़ते, 3 कहता तो 3, x बार 3 कहता तो 3 पर से चढ़ते 2 तक, तो हम लोग x बराबर कितना कहा है 1, तो 1 पर कल्पित रख के y बराबर कितना कह रहा है 2, तो इसी पर चढ़ते हैं, यहाँ 2 मिल गया। आप जाए x बार 4 पर हमने आगे चिन्ह आगे x बार 4 पर, और y बराबर कितना कह रहा है 0, तो यानी कि यहीं पर रह जाएगा, y बराबर 1 कहता तो ऐसे चढ़ जाते 4 से, यहाँ y बराबर 1 कहता तो यहाँ चढ़ जाते। ठीक है, और x बार 3 कहता तो यहाँ आ जाते 4 से, लेकिन आते। ठीक है, अब इसको से मिला लेना है। देखिए हम सेम टू सेम मिलाना है, एक चिन्ह पार देना है, ऐसे तीर का निशान दे देना है। ठीक है, ये कौन कौन बिंदु था, एक्स वाई, देखिए यहाँ एक्स बार कितना था 1 था, एक्स बार कितना दिया था 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, कोमा वाई बराबर कितना 2, यानी कि 1,2 निर्देशित करता है कि ये बना है जो बिंदु लगा है 1,2 पर, 1,2 का मतलब कि एक्स है 1 और वाई है 2। ठीक है, ये कितना पर लगेगा, और ये बिंदु के नाम धर दीजिएगा ए, और इसका बी, तो बी कितना है, तो एक्स बार कितना है 4 है, और वाई बार कितना है 0 पर लगा है, इसको कह दीजिएगा बी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को पहला समीकरण का तो काम हो गया पहले करण काम। अब समीकरण सेकंड से चलते हैं। सेकंड बराबर कर रहा है कि एक्स बार 0, तो एक्स बार 0 हम लेंगे, तो एक्स बार 0 कहाँ से लेंगे, एक्स बार 0 यहाँ कल्पित से धरेंगे, और वाई बार कितना दिया है 5, तो 0 से ही चाहेंगे, 0 से ऐसे चाहते हैं, 0 है ये,
इसी तरह वाई कितना खोजना है 5, तो चकते 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 यहाँ मिल गया हमने के वाई बराबर कितना 5, तो जीरो जीरो एक्स बार कितना जीरो, तो जीरो पर कल्पित रख देना है, एक्स पर कल्पित रख देना है, जहाँ कहेगा एक्स वहीं रख देना है और वहीं से चढ़ना है, जने चढ़े कहें तो जहाँ जाएला कहता है वहाँ चढ़े। देखिए वाई बार 5, तो 5 तक हम लोग चढ़े यहाँ तक, ठीक है। एक तो बिंदु हो गया, इसको नाम कितना कौन धरे, एक्स कितना है एक्स जीरो और वाई कितना है 5, तो 0,5 इसके याद दर्शाता है कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। ये बिंदु हो गया सी, ठीक है। अब देखो एक्स बार कितना कर रहा है 1, तो हम लोग एक्स पर कितना खोजे 1, तो 1 हम मिल गया यहाँ, ठीक है। यहाँ मिला तो अब यहाँ अब कल्पित धर लेना है और वाई बराबर कितना खोज रहा है 4, तो एक के पर से जाएंगे तो ऐसे खोज एक के पर से जाएंगे, एक का है तो एक के पर 4 हम लोग का यहाँ मिल गया, तो 4 भी लगाएंगे और ये एक्स बराबर कितना है 1, तो 1 लिखेंगे कोमा, वाई बराबर कितना है 4, तो 1,4, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं, ये बिंदु हो गया डी, हो गया। अब इसको मिला देंगे, देखिए हम सेम टू सेम मिलाएंगे तो आंसर एकदम सेम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, हो गया। इसको ऐसे कर देना है। देखिए इसका समीकरण क्या था, ये समीकरण क्या था, देखिए इसका समीकरण था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस बराबर कितना था 8 था। इसको लिख देना है। इसको क्या था समीकरण, ये वाले चिन्ह के अभी जो खींचे, तो इसका चिन्ह का समीकरण क्या था, इसका चिन्ह का था x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण तो लिखा गया, हो गया, ठीक है। अब है कह रहा है कि जो एक्स वाई जितना है इसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू जो एक्स वाई का जो मान निकलता है अंतिम में, जैसे कि 2x प्लस 3y है बराबर कितना दिया है 8, एक्स प्लस वाई है हम दिए कि ना x प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई ये हो गया। तब इसको देखिए, अब ग्राफी विधि का मतलब कहने का मतलब है कि एक्स वाई का वैल्यू किसी भी विधि का हो तो एक्स वाई का तो वैल्यू निकलेगा। अभी तो कितने लोग इतना ही पर करके छोड़ देते हैं, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है यहाँ पर। तो देखिए एक्स वाई का वैल्यू इस ग्राफ में से कैसे निकले, देखिए आप सोच थोड़ा सा टेढ़ था तो इसको सोच के ग्राफ को थोड़ा सा, तो देखिए अब कैसे निकालें समीकरण, ही तो एक्स प्लस वाई के था, एक ग्राफ गया था और 2x प्लस 3y के बराबर 8 इस ग्राफ गया, ठीक है। तो अब इसको एक्स वाई का वैल्यू कैसे ज्ञात करें, तो इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है एक्स बराबर कितना वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए कैसे वैल्यू निकालें, दोनों जो तीर का जो दोनों लाइन गए हैं जहाँ पर आपस पर मिलती है वहीं पर से एक्स का वैल्यू निकलता है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा चिन्ह के, तो यहाँ पर दोनों टच की है, यहाँ पर मिल के फिर अलग अलग हुए, मिली है कहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ को बिंदु है ये, यहाँ पर मिली है, जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकले, देखिए ये कितना है, इसको बढ़ाते हैं तो कितना, ये 6 हो जाता है और कितना होता है 7 हो जाता है, ठीक है। माइनस में तो -1 होता है और ये -2 होता है, -3 होता है, ठीक है। ये लिखते तो नहीं लिखे, माइनस का काम नहीं था तो नहीं लिखे, ठीक है। देखिए अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बार देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के सोझा मिली है, देखिए 7 के सोझे मिली है, तो 7 पर मिली है तो एक्स वाई कितना निकल गया 7, ठीक है। अब देखेंगे वाई के, तो वाई कौन है ई है, तो ई पर देखेंगे कौन में मिली है, तो इसमें नहीं मिली है, इसमें देखिए यहाँ पर 2 में मिली है, 2 को टच किए, -2 के लाइन को टच किए, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि टच कहाँ यहाँ यहीं से देखा जाता है, ऊपर हो गया एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया खारा हो गया वाई, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो क्षैतिज कितना पर आ रहा है 36 7 पर, यानी कि एक्स अक्ष पर 7 पर टच कर रहा है और वाई अक्ष को -2 को टच कर रहा है, तो यहीं से निकाल लेंगे। और इसको अब कहेंगे कि ये कैसे आंसर सही है, तो इसको देखिए, इसको चेक करेंगे समीकरण को कि सही आया कि गलत।
चेक करेंगे। देखिए जैसे कि बनाएंगे इस समीकरण, मान लीजिए कि हम बनाते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 8 है, समीकरण फर्स्ट है। और x प्लस y बराबर कितना दिया है 5 है, समीकरण सेकंड है। अब इक्वल नहीं रहता है तो काट नहीं सकते हैं, तो इसको के लिए गुना करते हैं। ये अब वो सब ग्राफ खींच दिए हैं और इस ग्राफ तो खींचा गया, ये अलगे से इसको नहीं छापना है, इस खाली चेक कर रहे हैं, ठीक है। रफ में रफ है, ठीक है, रफ में है। मान लीजिए कि इसको इक्वल ना आता है तो इक्वल करते हैं एक्स के चाहे वाई के, 3 से गुना कर देंगे तो ई वाई इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 2 से कर देंगे तो एक्स इक्वल, तो हम लोग 2 से करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 8। समीकरण तो फर्स्ट तो ऊपर ही रहबे करेगा, इसको में गुना करेंगे 2 से, 2x हो जाएगा प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10, समीकरण। अब देखिए घटाएंगे तो घट गया, यहाँ 3 में से 2y घटेगा तो कितना निकल के आएगा y, और यहाँ 8 में से 10 घटेगा तो कितना -2। देखिए हम लोग -2 y बराबर कितना आया है -2, एगो तो मिल गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 8 है। y का मान कितना है -2 है, 2x प्लस 3 इंटू -2 को देखें तो -2 हो गया बराबर 8। 2x 3 दूनी 6 तो माइनस है तो -6 बराबर 8। 2x बराबर 8 पल ये माइनस है तो प्लस, तो 8 6 कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 8 6 14 हो गया। तो x बराबर कितना कहते हैं तो 7, x बराबर कितना निकल गया है 7। तो हम लोग को देखिए निकालने हैं x बराबर 7 और y बराबर -2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमको लगता है कि आप ग्राफ सीख लिए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में।